हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली, योर एजुकेटर, एंड वेलकम टू एडो स्किल्स। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी भी डेटा फ्रेम में रोज़ को कैसे ऐड करें, और ये ऑपरेशंस हम डेटा फ्रेम के रो और कॉलम्स पे ऑपरेशंस कैसे करें, ये हमारे सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो टॉपिक अभी चल रहा है, रनिंग में है। ओके, सो आज हम देखेंगे कि हम किसी भी डेटा फ्रेम में से डिलीट कैसे करें, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को डेटा फ्रेम में से डिलीट कैसे करना है। उसके लिए वी कैन यूज़ द डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप फंक्शन या मेथड टू डिलीट रो एंड कॉलम फ्रॉम ए डेटा फ्रेम। वी नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द लेबल टू बी ड्रॉप्ड, मतलब कि जो लेबल या जो भी नेम या जो भी रो और कॉलम हमें डिलीट करना है, हमें उसके नेम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा इन दोनों पैरेंथेसिस के अंदर, एंड द एक्सेस फ्रॉम विच दे नीड टू बी ड्रॉप्ड, और हमें उस एक्सेस को लिखना पड़ेगा। एक्सेस से पता चलेगा कि ये रो है या कॉलम है। ओके, अगर वो एक्स एक्सिस पे है मतलब 0 एक्सिस पे है तो वो रो है, और 1 एक्सिस पे है तो वो कॉलम है, या उसका 1 एक्सिस 1 है तो वो रो है, एक्सिस 2 है तो वो कॉलम है। फ्रॉम विच दे नीड टू बी ड्रॉप टू डिलीट ए रो द पैरामीटर एक्सिस इज डिजाइन द वैल्यू एंड the value 0, and for deleting a column the parameter axis in assign the value 1। मतलब कि अगर हम उसमें 0 असाइन करेंगे तो हम रो को डिलीट कर सकते हैं, और अगर हम एक्सिस में 1 असाइन कराएंगे तो हम किसी भी कॉलम को डिलीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम। एक डेटा फ्रेम कंसीडर किया है कि जिसमें रिजल्ट डेटा फ्रेम रिजल्ट DF नाम से उसका बना रखा है डेटा फ्रेम। उसमें 5 बच्चे हैं, अर्नब, रमित, समृद्धि, रिया और मलिका, और 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पास, मैथ्स, साइंस, हिंदी और इंग्लिश, और इसमें इनके स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोन हाउ टू डिलीट द रो विद लेबल साइंस। जिस रो का लेबल साइंस है हम उसे कैसे डिलीट करें। तो रिजल्ट डॉट DF में जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें हमने क्या कराया, रिजल्ट डॉट DF डॉट ड्रॉप मेथड को कॉल किया, जिसके अंदर हमने 2 पैरेंथेसिस को पास करवाया, जिसमें फर्स्ट पैरेंथेसिस वो था कि जो उसकी रो का नाम है दैट इज़ साइंस, और दूसरा पैरेंथेसिस या दूसरा जो पैरामीटर है वो ये था कि जो उसका एक्सेस है। 0 एक्सेस से पता चल रहा है कि वो रो है, अगर यहाँ पे हम 1 करेंगे तो वो कॉलम को डिनोट करेगा। तो अब हम उसके बाद देखते हैं कि उसमें से साइंस वाला लेबल, साइंस वाली रो हट गई है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो हाउ टू डिलीट द कॉलम हैविंग लेबल रामित एंड रिया या समृद्धि, या कोई से जितने भी कॉलम हमें डिलीट करने हैं हम उसमें से पास करा देते हैं, और रिज़ल्ट DF हम लिखेंगे। उसके बाद हमें उसमें रिज़ल्ट DF की हेल्प से, डॉट की हेल्प से हम ड्रॉप मेथड को कॉल करेंगे, और हम हमने उसमें 2 पैरामीटर पास कराए, जिसमें से पहले पैरामीटर के अंदर 3 नाम थे जो हमें ड्रॉप कराने, और दूसरा पैरामीटर था एक्सिस दैट इज़ 1 जो कि कॉलम को डिनोट करेगी। ओके, सो देखें यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया। अब आगे देखते हैं, इफ़ द डेटा फ्रेम हैज़ मोर देन 1 रो विद द सेम लेबल। ओके, हिंदी नाम से 2 रोज थी फॉर एग्जांपल। ओके, द डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप मेथड विद डिलीट ऑल द मैचिंग रोज। जितनी भी, अगर अपन डेटा फ्रेम नाम से 2 रोज हैं और हमने उसमें हिंदी पास करा दिया, हिंदी नाम से 2 थी और हिंदी पास करा दिया, तो वो दोनों को, जितनी भी उस नेम से हैं वो सब को डिलीट कर देगी। ओके, टू रिमूव द डुप्लीकेट रो लेबल्ड हिंदी वी नीड टू राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हम एक को डिलीट करना चाहते हैं, ओके, तो सी यहाँ से इसने यहाँ तो सारे करा दिए। ओके, एक को डिलीट करने के लिए हमें उसमें से क्या करना पड़ेगा, उसका लेबल चेंज करना पड़ेगा, और तभी हम एक को डिलीट कर सकते हैं। अब हम इसको बाय प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे कि रीनेम कैसे करें हम रो को। ओके, फर्स्ट रो में आज हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेबल बनाते हैं। पहले मैं उसमें लिए ऑल प्रोग्राम्स में जाऊँगा, अपने पाइथन में जाता हूँ 3.7 में, आइडियली खोलता हूँ और रिसेंट फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये हमने लास्ट रिसेंट बना रखा था, इसे रन करते हैं एक बार। सी दिस के यहाँ पर 3 हमारे पास रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, सॉरी 3 कॉलम्स हैं और 4 रोज़ हैं हमारे पास यहाँ पर, इंग्लिश, हिंदी, IP और मैथ्स। ओके, यहाँ पर हमने 3 स्टूडेंट्स के नंबर डाल रखे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से डिलीट करना है मुझे कुछ। ओके, तो सबसे पहले मैं एक रो को डिलीट करूँगा। रो डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मैथ्स, या ये वाला तो मैं हटा ही देता हूँ इसमें से। ओके, इस डेटा फ्रेम में क्या था हमारे,
और D1 था। ओके, D1 हमने पास कराया था यहाँ से, df1 में pd.d1। ओके, यहाँ पे हमने उसमें एक रो एंटर कराई। अब हम यहाँ पे करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं एक और डेटा फ्रेम बना लेता हूँ df2। ओके, या मैं df1 ही रख देता हूँ। df1 मैं असाइन कराता हूँ df1 pd डॉट डेटा फ्रेम, जो उस डेटा फ्रेम का नाम है। सी दिस कि कैसे कराना है, यहाँ पर उस डेटा फ्रेम का नाम जो हमने रखा है वो लिखना है। डॉट ड्रॉप, ओके, यहाँ पे pd नहीं लगना है, pd ऊपर ही लगना था। df1 डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप मेथड के अंदर हम लिखेंगे किसे हमें डिलीट करना है, जिस भी सब्जेक्ट को हमें डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल हम डिलीट कर देते हैं मैथ्स को। मैथ्स को हमने डिलीट करा, एक्सेस कौन सी हमारी 0, और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करेंगे हम अपने डेटा फ्रेम को जो कि है df1। सी रन करते हैं। सी दिस के हिंदी, इंग्लिश, आईपी और मैथ्स, और लास्ट में जब उसको हमने डिलीट कर दिया आफ्टर डिलीशन हमारा आउटपुट क्या है, हिंदी, इंग्लिश और आईपी। तो ये तो हमने एक रो डिलीट करी है। अब अगर हमें कॉलम डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं हम। एक कॉलम को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे df1 इज इक्वल टू df1 डॉट ड्रॉप। बिल्कुल सेम लाइन जो ऊपर लिखी है बिल्कुल वही लिखनी है, बस अब मैं उसमें से एक नाम डिलीट कर देता हूँ, अली, और कॉमा लगाते हैं हम यहाँ पर, और एक्सेस लिखना है, एक्सेस इक्वल टू 1। इसे बंद करते हैं और इसके बाद प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट df1। ओके, रन करते हैं। सी दिस के क्या हुआ, सबसे पहले हमारी एक रो थी जिसमें 3 कॉलम्स थे और 4 रोज़ थी। फिर उसके बाद हमने मैथ्स वाली रो को डिलीट कर दिया, और उसके बाद हमने इसमें से एक कॉलम भी डिलीट कर दिया जिसका नाम था अली। सही, अगर मल्टीपल नाम से 2 रोज़ होंगी, मल्टीपल नेम्स होंगे, उसमें मल्टीपल कॉलम्स होंगे, तो वो सेम नेम से होंगे तो वो उन सबको डिलीट कर देगा। ये बात हम सीख चुके हैं। ओके, सो आज का वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू रीनेम ए रो एंड लेबल एंड डेटा फ्रेम लेबल इन डेटा फ्रेम। ओके, थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो यू कैन डू